नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने 3 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो अपन ने कर लिए थे। उसके बाद चौथा जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो अपना देखना कि एक वस्तु या किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। मैंने जब देखो आवेशों के गुण धर्म पढ़ाए थे तब उस वक्त बताया था आवेशों के क्वांटीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि उस वस्तु के ऊपर उपस्थित मुक्त आवेश और वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो वो अपन ये कहते हैं Q बराबर क्या होता है, n e नहीं होता क्या, n का मान है वो अपन 1 2 3 4 है वो अपन ये कहते हैं, और e है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अपन ये कहते हैं आवेश का कई बार देखो यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन और पूछ देता है, आवेश का क्वांटम मान लिखिए। क्वेश्चन देखो ये पूछ लेता है आवेश का क्वांटम मान लिखिए। आवेश का क्वांटम मान का मतलब आप न्यूनतम से न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में न्यूनतम से न्यूनतम आप 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं। तो n का मान 1 होगा तो Q बराबर क्या होगा, अपने पास है Ne वाले फॉर्मूले से अपन कहें तो ये Q बराबर अपने पास 1 हो गया, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये अपने पास क्या होगा, आवेश का क्वांटम मान होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। उसके बाद में जो कांच का एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो दोनों पे आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का किसी वस्तु के अन्य युग्म से भी प्रेक्षण किया जाता है, तो स्पष्ट कीजिए यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये देखो जब मैंने पढ़ाया था विद्युत आवेश को अपन ने कहा था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। बताइए बात। और ये अपने पास कांच के छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित होने का रीजन क्या होता है कि जैसे देखो अपने पास कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम के परमाणुओं को भी अपन आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे भी। और आपस में रगड़ने पर क्या होगी, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो रेशम के कपड़े ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है वो धनावेशित हो गई, रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, इसका मतलब वो क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। जैसे लोग कांच की छड़ी थी मार्कर को कहता तो इस मार्कर ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और ये कपड़े ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जितने आवेश थे वो यहाँ पे आ गए क्या, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जितने आवेश है वो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक समान है। तो इसका मतलब ये घटना है वो अपने पास आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना भी करती है। तो ये अपन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो फिर उसके बाद में छठा देखना कि 4 बिंदु आवेश दे रखे हैं आपको, एक वर्ग के कोनों के ऊपर क्रम से स्थित है। तो आपको ये कह रखा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश अपन यदि रख दे तो वर्ग के केंद्र पर लगने वाले बल का परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखो ये वर्ग में कह रहा, यहाँ A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C है, ये D है, और वर्ग के केंद्र A बिंदु के ऊपर जो आवेश स्थित है वो 2 माइक्रो कूलम है। और वर्ग के अपने पास यहाँ पे मैं कहता हूँ तो यहाँ पे कितना -5 माइक्रो कूलम है। C के ऊपर यदि कह रहा है तो 2 माइक्रो कूलम है, और D के ऊपर यदि आवेश की बात कर रहा है तो वो कितना है, -5 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है। और ये कह रहा है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है वो प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है आपको, प्रत्येक भुजा है वो अपने को ये कह रखा है 10 सेमी है। वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो कितनी है, 10 सेमी है। तो वर्ग के केंद्र पर, तो केंद्र पे कितना रख दिया अपन, 1 माइक्रो कूलम आवेश हम वो रख देंगे। तो ये अपन यदि 1 माइक्रो कूलम आवेश यदि रखते हैं तो देखो आपको ये बताना है कि केंद्र के ऊपर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना होगा। तो अपन ने देखो एक हेडिंग पढ़ी थी, आपको याद हो, बहुल आवेशों के कारण कूलम बल है वो ज्ञात करना। तो बहुल आवेशों के कारण अपन जो कूलम बल है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो स्थिति देखना। यहाँ देखो मैं कहूँ बिंदु A को O से यदि मिला देता हूँ तो देखो इन दोनों आवेशों में परिमाण किसका ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है क्या, परिमाण केवल संख्या देखनी है भी। तो परिमाण ज्यादा है तो यहाँ बल लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, O ये इधर होगी। यदि मैं O को B से मिला दूं तो O को B से मिलाऊंगा तो देखो अपने पास यहाँ 1 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम है। प्लस माइनस नहीं देखने आपको, केवल परिमाण देखना है।
तो परिमाण देखें तो ये इधर होगा किस बल की दिशा एफ ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब अपने पास से यदि मैं सी को ओ से यदि मिलाता हूं तो देखो यहाँ पे 1 माइक्रो है, यहाँ पे 2 माइक्रो, तो बल की दिशा एफ ओ सी वेक्टर, ये होगा क्या। यदि मैं ओ को डी से मिलाता हूं तो देखो अपने पास क्या होगा, यही हो गया एफ है और डी वेक्टर, यही बनेगी। अब देखो अपने पास बिंदु ओ के ऊपर, बिंदु ओ पर स्थित 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो वो परिणामी बल कितना होगा, एफ वेक्टर बराबर एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर होगा या नहीं होगा, ये अपन बता देंगे। अब देखो ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, क्या मैं इनको बराबर कर सकता हूं क्या, क्यों, देखो अब मैं एससी की बात यदि करता तो ये वर्ग का विकिरण बनता, और वर्ग का यदि विकिरण बनता तो यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ ए बी सी समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। और वर्ग के विकिरण एक दूसरे को अपने पास क्या कह देंगे, अपन समद्वि भाजित करेंगे, तो अपन ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी इनको बराबर करें तो ये स्मॉल ए मान लो, इनके बीच की दूरियां भी बराबर होगी, इसका मतलब अपने पास उनके बीच की दूरियां बराबर होगी, बलों का अपने पास परिमाण अपन ने ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो मैं ये कह दूं क्या, यहाँ पे 2 माइक्रो है, यहाँ पे 1 माइक्रो है, यहाँ पे 1 माइक्रो है, ये 2 माइक्रो है, तो आवेश भी दोनों पे समान है। इसका मतलब है एसी रेखा के ऊपर लगने वाले बल एफ ओ वेक्टर एफ ओ सी वेक्टर परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे, और परिमाण में बराबर होंगे दिशा में विपरीत होंगे, तो एफ ओ ए वेक्टर ये अपने पास किसके बराबर माइनस का एफ ओ सी वेक्टर होगा। और ऐसे देखो डी बुझा पे, देखो ओ और डी बी के बीच में -5 माइक्रो कूलम, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, इनके बीच में लगने वाला बल देखना एफ ओ बी वेक्टर होगा 1 माइक्रो कूलम माइनस का 5 माइक्रो कूलम, तो ये इनके बीच में लगने वाला एफ और डी होगा। तो इसका मतलब ये बल और ये बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे भी। तो ये अपन ये कह देंगे एफ ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस का एफ और डी वेक्टर होगा। ये कंडीशन आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगाएंगे तो देखो अपने पास क्या होगा, एफ वेक्टर बराबर, तो ये कितना होगा, माइनस का एफ ओ सी वेक्टर माइनस का एफ ओ डी वेक्टर प्लस का अपने पास एफ ओ सी वेक्टर प्लस का एफ ओ डी वेक्टर, ये कैंसिल हो गया क्या, एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो परिणामी बल का मान है वो अपने पास कितना होगा, 0 अपन बता सकते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना, कि परिणामी बल कितना होगा, तो परिणामी बल 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूटती। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो पहला पार्ट दे रखा है कि स्थिर विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूटती। अपन ने पढ़ा है विद्युत बल रेखाओं की गुणधर्म में कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म होती हैं, ऋणावेश में समाप्त होती हैं। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक सतत वक्र होती हैं। फिर इसी का दूसरा भी पार्ट दे रखा है कि स्पष्ट कीजिए कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती। तो अपन ने पढ़ा है 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा 2 परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती हैं जो एक साथ कभी भी संभव नहीं होते। इस कारण अपन ये कह सकते हैं कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, फिर 8 का जो क्वेश्चन दिया है वो देखो अपने पास क्या दे रखा है कि 2 बिंदु आवेश आपको अलग अलग दे रखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखना भी, क्वेश्चन नंबर 8 का देखो 1.8 कहें या मैं क्वेश्चन नंबर 8 का दूं, एक ही है। तो 1.8 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रो कूलम, QB बराबर माइनस का 3 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के AB के मध्य बिंदु पर O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। देखो ये दे रखा है
ए बिंदु है, इसके ऊपर आवेश का मान है वो कितना दे रखा है, 3 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे बी है, इस पर आवेश कितना दे रखा है, -3 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 20 सेमी की दूरी पर है, ठीक है ना। और 20 सेमी की दूरी पर इसको मीटर में चेंज कर लो भी, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ पर, तो इसका मध्य बिंदु पर यदि करेंगे तो ये दूरी बोलो कितनी हो जाएगी, टोटल 20 थी सेमी में, तो ये 10 सेमी, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 सेमी। इसका मतलब देखो एक तो ये हो गया कि QA का मान है वो अपने पास 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 गुणा 10 की घात -6 कूलम। फिर क्या रखा है OA के बराबर आपको 10 सेमी है, मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो गया क्या, तो इसका मतलब 10 की पावर -1 मीटर कर लो, यही हुआ। अब देखो आपको ये कहते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अपने पास कितनी होती है कि KQ/R² होती है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, KQ/R² होती है। देखो यही होता है क्या, वो बिंदु आवेश Q होता है, ये दूरी R होती है, ये बिंदु P होता है, तो यहाँ पर ये करते हैं KQ/R²। इसका मतलब मैं ये कह दूं, देखो बिंदु A पर उपस्थित, इसका देखो पहला पार्ट है भी, ठीक है ना। बिंदु A पर उपस्थित 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो विद्युत क्षेत्र की देखो तीव्रता होगी तो वो अपन यहाँ पे कितनी लिख देंगे, E1 के बराबर ये लिख दूं क्या मैं, KQA/OA का स्क्वायर। अब इनके मान लगा दो, इसका मान दो कितना है, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, इसका मान कितना है 3 गुणा 10 की घात -6, फिर OA का मान देखो ये रहा 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो E1 का मान कितना हो गया, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 के 27 ही कर दो, 27 गुणा 10 की घात 3 बट्टे में 10 की घात -2, ऊपर ले आओ भी, 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। फिर देखो अपने पास बिंदु B की बात अपन यदि करते हैं तो यहाँ पे क्या होता, तो इससे तीव्रता की दिशा भी यदि मैं बताना चाहूँ तो देखो धनावेश से बल रेखा निकलती है, तो निकलेंगे तो यही होंगी क्या, तो यहाँ अपन दिशा यदि कहेंगे तो A से O की ओर हो जाएगी, A से O की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। इसी प्रकार देखो मैं एक लाइन और कहता हूँ यहाँ पे कि ये कह दूं कि बिंदु B पर उपस्थित आवेश -3 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी भाई, इनको लिख दूं क्या, KQB/OB का स्क्वायर कर दूं। OB का मान लो यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 गुणा OA बराबर मैं OB लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि O है वो AB का मध्य बिंदु है भी, तो OB के बराबर क्या लिख देंगे, OA लिख देंगे। तो ये क्या होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, इसका मान -3 माइक्रोकूलम ये लिख देंगे, और ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको भी आप हल करोगे तो -27 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आएंगे। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता यदि आप लिखोगे तो वो तीव्रता देखो अपने पास क्या होंगी, O से B की ओर होंगी। तो E1 की दिशा यदि मैं ये कह रहा हूँ तो E2 की दिशा ये होंगी क्या, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे ये कह रखा है कि बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो दोनों आवेशों के कारण अपने पास बिंदु O के ऊपर तीव्रता परिमाण, यदि अपन केवल परिमाण की बात कर रहा हूँ मैं, यदि अलग अलग निकाल दे तो अपन देखो इस आवेश के कारण तीव्रता इतनी होगी, इस आवेश के कारण तीव्रता 27 गुणा 10 की घात -10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम है, इस आवेश के कारण भी 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। लेकिन यहाँ देखो परिमाण की बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह देता कि O बिंदु के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का
परिमाण कितना होगा। तो देखो अपन ई वेक्टर के बराबर कितना कर देंगे, E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड। अब इसका मान लगा तो 27 गुना 10 की घात 5 प्लस माइनस का 27 गुना 10 की घात 5, तो ये कितना हो गया 27 गुना 10 की घात 5 प्लस 27 गुना 10 की घात 5, और ये टोटल देखो कितनी हो जाएंगे अपने पास 10 की घात 5 कॉमन कर लो, 27 प्लस 27 कितने हो गए, ये अपने पास कितना हो गया 54 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर एक कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसी का देखो बी पार्ट और दे रखा है। बी पार्ट ये कह रखा है कि बिंदु O के ऊपर कोई फ्रिक्शन आवेश रख दें तो उस फ्रिक्शन आवेश के ऊपर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है ना। और उस फ्रिक्शन आवेश का मान कितना दे रखा है आपको, फ्रिक्शन आवेश Q0 का जो मान है वो कितना है, देखो इस फ्रिक्शन आवेश Q0 का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 1.5 गुना 10 की घात -9 कूलाम। परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु O पर रखा जाए तो यह फ्रिक्शन आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखो अपने पास है Q0 का मान दे रखा है 1.5 × 10 की पावर -19 कूलाम। परिमाण का है, ऋणात्मक तो है लेकिन इसका परिमाण लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा। आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये तीव्रता कहलाएगी। तो यहाँ पे बल और जब अपन क्रॉस गुणा करते हैं तो बल F बराबर क्या होगा Q0 1.5 × 10 की पावर -9, और E का मान कितना है 54 गुना 10 की पावर 5। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 54 गुना 1.5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन बल अपन बता सकते हैं। ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा अभी। फिर देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी आवेश निकाय QA बराबर आपको ये दे रखा है, QB बराबर ये दे रखा है, दो बिंदुओं के मध्य स्थित है, निकाय का कुल आवेश कितना होगा और इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अपने को 9 जो दे रखा है वो QA का मान दे रखा है और QB भी दे रखा है। देखो 1.9 का जो क्वेश्चन दिया है वो आपको क्या दे रखा है कि एक बिंदु A है, इस पर आवेश आपको दे रखा है 1.5 × 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है। एक बिंदु B है, ये अपने पास दे रखा है माइनस का, इस पर आवेश दे रखा है वो QB, और ये दे दिया माइनस का 2.5 × 10 की पावर -7 कूलम। A बिंदु आपको दे रखा है कहाँ का स्थित है 0 0 -15 सेमी, और B बिंदु के जो अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं वो अपने को ये दे रखा 0 0 प्लस 15 सेमी। तो आपको याद होगा पहले अपन देखो मैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखता हूँ। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो तो द्विध्रुव है। ठीक है। और उस द्विध्रुव की आवश्यक शर्त होती है कि दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पे स्थित होने चाहिए, दोनों आवेशों का बीजगणित योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो आवेशों का बीजगणित योग करके देखो, ये आवेश और ये आवेश जोड़ो, इसका मतलब ये क्या है, दोनों आवेश आपको ये कह रखा है निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो पहला पार्ट तो आप यही कर दोगे, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना हो गया QA प्लस QB, और ये करोगे तो 2.5 × 10 की पावर -7 माइनस का 2.5 × 10 की पावर -7 काट दोगे तो कुल आवेश कितना हो गया 0, और कुल आवेश 0 इसका मतलब वो क्या बन सकता है विद्युत द्विध्रुव बन सकता है, और विद्युत द्विध्रुव बन सकता है तो इनके बीच की दूरी कितनी आएगी 2a अपन बता देंगे, इनके बीच की दूरी अपन 2a कह देंगे। तो आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये x1 y1 दो बिंदु होते हैं, ये x2 y2, और इनके बीच की दूरी आप कैसे निकालते हैं, जब भी अपन कहें तो इनके बीच की दूरी आप यही कहेंगे क्या
AB का मैग्नीट्यूड, और वो ये कहते हैं क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिखा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ तीसरा बिंदु क्या है, z1 है, और यहाँ तीसरा बिंदु क्या है, z2 है। तो ये क्या लिख दोगे, z2 माइनस z1 का स्क्वायर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मैं लिख दूं क्या, 0 0 माइनस 15 है, और ये मैं लिख दूं क्या, 0 0 प्लस 15 है। तो ये कितना हो गया, AB का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 15 माइनस माइनस का 15, और टोटल का क्या हो गया, स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया क्या। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 हो गया क्या। तो अपने पास 2a का मान कितना आ गया, 30 का स्क्वायर और रूट में। तो 2a बराबर कितना आ गया, 30 सेमी आ गया क्या। सेमी को मीटर में चेंज कर लो, तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया क्या। और ये लिखे 2a बराबर कितना हो गया, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या क्या रखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का किसी का भी परिमाण ले लो और गुणा क्या होती है इनके बीच की अति अल्प दूरी 2a का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये तो हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये कितना हो गया 3 गुणा 10 की पावर माइनस 1, तो कितना हो गया, देखो इनको गुणा कर लिया 7.5 और 10 की पावर माइनस 8 है, कूलाम मीटर अपन बता देंगे। तो ये किसका मान हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन बता देंगे, ठीक है ना। फिर देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 देखना। 10 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है। देखो विद्युत द्विध्रुव है, इसका मतलब ये किसका मान है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा VCM कूलाम मीटर दे रखा ना। तो ये अपने पास किसका मान है, P का मान हो गया। तो देखो P बराबर कितना हो गया, P बराबर अपन करेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर है, और E का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा बराबर आपको कह रखा है 30 डिग्री, और ये कह रखा है बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, तो बराबर कितना मान आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है। याद हो किसी देखो समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। तो देखो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो बल का मान तो कितना होता है, 0 होता है। वहां पे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। तो किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता, इसका मतलब आप क्या बताओगे, वहां पे लगने वाला बल है वो क्या है, 0 है, परिणामी बल तो वो 0 हो गया। बल आघूर्ण कितना आया था, याद हो तो P sin थीटा था, ये था क्या। तो P का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 और E का मान 5 गुणा 10 की घात 4 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, इनको गुणा कर दो, 20 10 की पावर माइनस 5 साइन 30 का मान 1 बटा 2, तो बराबर कितना आ गया 10 गुणा 10 की घात माइनस 5, तो बराबर कितना आ गया 10 की घात माइनस 4, और इसका मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आगे के जो न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ 10 न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए अभी, ठीक है ना। तो 10 तक न्यूमेरिकलों में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना।